नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में नायर द्वारा आयोजित असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी AEE का PYQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये परीक्षा वर्ष 2024 में ही कंडक्ट कराया गया था। अगर आप असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग को एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, व्हिच पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई डिटरमाइंस द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। यानी पावर सप्लाई का कौन सा पैरामीटर इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड निर्धारित करता है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड सिंक्रोनस स्पीड इज नॉट डिपेंडेड ऑन पावर पैरामीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, फ्रीक्वेंसी राइट होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, डैश इज आर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से पूछ रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, सही है। करंट ट्रांसफार्मर ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी में है पोटेंशियल एंड करंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ऊपर वाला दोनों दिया एक साथ में यहाँ दे दिया गया है। पोटेंशियल एंड करंट ट्रांसफार्मर दोनों एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, इन अ स्टार कनेक्शन 3 फेज सिस्टम द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इज गिवन बाय। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, और दूसरा है लाइन वोल्टेज 3 टाइम्स फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, और 4 नंबर है लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। वही अगर डेल्टा में अगर बात करें तो डेल्टा के कंडीशन में आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, टू सेव एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग विथ टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज यूज्ड। यानी ब्रेकिंग के दरमियान ऊर्जा बचाने के लिए किस प्रकार की ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है रीजनरेटिव, हाइब्रिड, डायनेमिक और ऑल ऑफ अबोव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रीजनरेटिव का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, इफ 280 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। यदि 280 ओम के रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं, 1/R बराबर होता है 1/R1 + R2। यहाँ पे 80 ओम का 2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे करेंगे 1/80 + 1/80। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/40, यानी R की वैल्यू आपका कितना आ गया 40 ओम आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 40 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEE। BEE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। राइट आंसर यही होगा, BEE का फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ ट्रांसफार्मर व्हिच इज अ गैस ऑपरेटेड रिले। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो रिले यूज होता है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो रिले है वो गैस ऑपरेटेड होता है। ऑप्शन यहाँ पे देख लें, हाँ ग्लूकोज रिले है, डिफरेंशियल रिले है, ओवर करंट रिले है और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ग्लूकोज रिले जो होता है आपका गैस ऑपरेटेड होता है। ग्लूकोज रिले ही ट्रांसफार्मर में जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसको
बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इन डोमेस्टिक वायरिंग। इन डोमेस्टिक वायरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इज प्रोवाइडेड बाय। तो घरेलू वायरिंग में बिजली के झटकों से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, OCB, RCCB, ACB और नन ऑफ एबोव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, RCCB का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APFC। APFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है ऑटोमेटिक पावर फायर कंट्रोलर, दूसरा है ऑटोमेटिक पावर फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर और तीसरा नंबर ऑप्शन है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। आपका APFC का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू MCB। विथ रेफरेंस टू MCB आइसोलेटर विच स्टैंडर्ड आर कनेक्टेड। यानी MCB और आइसोलेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है MCB इज ऑन लोड डिवाइस व्हाइल आइसोलेटर इज ऑफ लोड डिवाइस। यस, ये भी सही है। MCB एक लोड डिवाइस है, आइसोलेटर एक ऑफ लोड डिवाइस है। नेक्स्ट है MCB प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। यस, MCB आपको ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि आइसोलेटर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 में है आइसोलेटर डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी बताया गया है कि आइसोलेटर जो है कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, सिर्फ आइसोलेटर जो होता है एक ऑफ लोड डिवाइस है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 ये सभी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। दिए गए विकल्प सही है, यानी ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। 11वां प्रश्न है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर शुड नेवर इनर्जाइज व्हेन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड। तो यानी ट्रांसफार्मर किसी सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ओपन हो तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग इनर्जाइज नहीं करना चाहिए, तो करंट ट्रांसफार्मर का नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर D राइट होगा। नेक्स्ट है हु इज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जोनल रेलवे। यानी क्षेत्रीय रेलवे के लिए भारत सरकार के विद्युत निरीक्षक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल मैनेजर ऑफ जोनल रेलवे नहीं, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ जोनल रेलवे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। PCEE जो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि 25 लीटर कैपेसिटी गीजर ऑफ 1500 वाट रेटिंग स्विचड ऑन फॉर 2 आवर्स डेली फॉर 30 डेज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी यूनिट। तो आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 लीटर का कैपेसिटी का गीजर है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे उसका वाट देखना है, तो वाट कितने हैं? तो 1500 वाट का है। तो यहाँ पे क्या होगा 1500 वाट हो गया आपका। प्रतिदिन कितने घंटे यूज होते हैं? तो 2 घंटे यूज होते हैं। और कितने दिनों तक होते हैं? ये 30 दिनों तक होते हैं। और यहाँ पे सिंपली आप 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 15 2 जा 30, 33 जा आपका हो जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर D राइट होगा, 90 यूनिट राइट होगा। नेक्स्ट है और सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्ड डैश डायोड। यानी एक सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर को डायोड लगा होता है, तो इसमें कितने लगे होते हैं? तो सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कुल मिलाकर के 4 डायोड लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है चॉपर कन्वर्ट डैश सप्लाई टू सप्लाई। चॉपर सप्लाई को सप्लाई में बदलता है, तो किस में बदलता है? तो DC को DC में ही बदलता है। ऑप्शन नंबर D राइट होगा। चॉपर किस में कन्वर्ट करता है? तो DC को DC में ही आपका कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है हिताची, यहाँ पे कोड दिया हुआ है HS15250A टाइप ट्रैक्शन मोटर इज यूज विच लोकोमोटिव।
तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए WAP4, WPA7, WPA7 और WAP4 एंड 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, WAP4 एंड WAG7 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसके बाद है प्रश्न कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोको बोगीज इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बोगी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 बोगी, दोनों एक्सल यांत्रिक रूप से जुड़े होते हैं, एक ही मोटर से चलते हैं। दूसरा है 2 एक्सल पर बोगी एंड एक्सल इंडिपेंडेंटली ड्राइवन बाय इंडिविजुअल मोटर। और 3 है 3 एक्सल पर बोगीज एंड एक्सल इंडिपेंडेंटली ड्राइवन बाय इंडिविजुअल मोटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 एक्सल बोगी एंड एक्सल इंडिपेंडेंटली ड्राइवन बाय द इंडिविजुअल मोटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है इन लोकोमोटिव सैंड इज यूज टू अवॉइड, लोकोमोटिव में सैंड का उपयोग किसको रोकने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, व्हील स्लिपिंग। व्हील स्लिपिंग को रोकने के लिए सैंड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डैश पाइप इज कनेक्टेड विथ असिस्टेंट लोको पायलट ALP इमरजेंसी ब्रेक वाल्व RS, यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में सहायक लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक वाल्व RS के साथ कौन सा पाइप जुड़ा रहता है। तो उसके साथ क्या जुड़ा रहता है, तो ब्रेक जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर डैश HP इज द हॉर्स पावर रेटिंग ऑफ कन्वेंशनल AC WAG7 टाइप लोकोमोटिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 5000। ऑप्शन नंबर B राइट होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर आर लोको 21 नंबर प्रश्न है हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर आर प्रोवाइडेड इन 3 फेज WAP5 टाइप लोकोमोटिव, यानी 3 फेज AP 5 लोकोमोटिव में कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। तो इसमें जो टोटल मोटर लगी होती है वो होते हैं 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है कि 6FRA 6068 टाइप ट्रैक्शन मोटर इज यूज इन व्हिच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 WAP7 एंड WAG9 में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम आउटसाइड व्हाट इज द कलर ऑफ 3 फेज WAG9 टाइप लोकोमोटिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है इन 3 फेज WAP7 टाइप लोकोमोटिव पुश बटन BPSC स्टैंड फॉर। BPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, द पुश बटन स्विच फॉर कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर C राइट होगा, पुश बटन स्विच फॉर कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम आर प्रोवाइडेड इन 3 फेज WAG9 लोकोमोटिव। तो इसमें किस प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है आपका एयर एंड रीजनरेटिव का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, एयर एंड रीजनरेटिव सिस्टम। 26 नंबर प्रश्न है विथ रेफरेंस टू ट्रैक्शन लाइन इन 3 फेज WAG9 टाइप लोकोमोटिव व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ट्रैक्शन लिंक ट्रांसमिट ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ट्रैक्शन लिंक ट्रांसमिट ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न है इन 3 फेज WAP7 लोकोमोटिव फॉर होटल लोड पर्पस व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन ड्राइवर डेस्क। तो ड्राइवर डेस्क में क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो BLHO प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1
राइट होगा। नेक्स्ट है इन 3 फेज WAG9 लोकोमोटिव वेयर इज द लोकेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर रजिस्टर, यानी 3 फेज WAG9 लोकोमोटिव में हार्मोनिक फिल्टर रजिस्टर कहाँ लगा होता है? तो ये जो लगा होता है लोको के रूफ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है इन 3 फेज WAG9 WAP7 लोकोमोटिव डैश ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड, यानी WAG9 और WAP7 में कौन सा ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो उपयोग किया जाता है E70 और CCB 2.0 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन WAG12B अस्तोम मेक लोकोमोटिव डैश टाइप एंड नंबर ऑफ बोगीज आर प्रोवाइडेड, तो इसमें क्या उपयोग करते हैं? BO4 का उपयोग करते हैं, बोबो 4 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर आर प्रोवाइडेड इन अ मोटर कोच ऑफ इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट EMU, इसमें कितने प्रकार का उपयोग करते हैं ट्रैक्शन मोटर? तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इन सीमेंस में इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट EMU रैक व्हिच कोच आर प्रोवाइडेड विथ एयर सस्पेंशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी उपयोग किए जाते हैं, यानी ऑल ए कोच सभी कोचों में, ऑल बी कोच सभी बी कोचों में, ऑल सी कोच सभी सी कोचों में। यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ ट्रेन ऑपरेशन एंड ड्राइविंग टेक्निक लोको पायलट आर कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी कैटेगरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। कुल मिलाकर के 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है नॉर्मली हाउ मेनी लोको पायलट्स आर अलॉटेड फॉर ईच लोको इंस्पेक्टर चीफ लोको इंस्पेक्टर फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, तो सामान्य एक लोको निरीक्षक मुख्य लोको निरीक्षक को निगरानी के लिए कितने लोको पायलट आवंटित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 25 लोको पायलट किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मॉनिटरिंग लोको पायलट्स हैविंग सी कैटेगरी बाय नॉमिनेटेड लोको इंस्पेक्टर चीफ लोको इंस्पेक्टर, यानी नामांकित लोको पायलट निरीक्षक मुख्य लोको निरीक्षक द्वारा सी श्रेणी वाले लोको पायलट की निगरानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसमें निगरानी का जो होता है 1 महीने होता है। 36 नंबर है डैश आवर्स इज द फोर्टनाइटली टारगेट फॉर ड्यूटी आवर्स ऑफ लोको पायलट्स गुड्स, तो एक पखवाड़े में लोको पायलट माल के ड्यूटी का लक्ष्य कितने घंटे का होता है? तो 104 घंटे का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हिच रिकॉर्ड आर मेंटेनेड एट लोकोमोटिव क्रू बुकिंग पॉइंट, लोकोमोटिव क्रू बुकिंग पॉइंट पर कौन से रिकॉर्ड बनाकर रखे जाते हैं? तो इसमें जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो हो जाता है रोड लर्निंग एंड पीरियडिकल टेस्ट ऑफ क्रू, यानी क्रू की रोड लर्निंग और अवधि का आराम ये रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है इन OHE नॉर्मल कैंटिलीवर असेंबली हैज व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेटर, यानी OHE में समान कैंटिलीवर असेंबली में कौन सा प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका स्टे आर्म एंड ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव OHE मास्ट इज कॉल्ड, यानी 2 लगातार OHE मास्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो स्पैन लेंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन OHE फॉर टर्मिनेशन ऑफ एंटी क्रीप वायर ऑफ OHE मास्ट डैश इंसुलेटर इज यूज्ड, यानी OHE में मास्ट एंट्री क्रीप वायर को टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ OHE स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी लेस देन डैश मीटर, यानी प्लेटफॉर्म पर OHE स्ट्रक्चर का इम्प्लांटेशन डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश वायर इज यूज फॉर एक्सटेंडेड टर्मिनेशन ऑफ OHE, यानी OHE के एक्सटेंडेड टर्मिनेशन के लिए वायर का उपयोग किया जाता है। तो कौन से वायर का उपयोग करते हैं? तो लार्ग स्पैन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इन ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पावर ब्लॉक ऑन सेकेंडरी लाइन, यार्ड लाइन, साइन सीडिंग ETC, यानी कर्षण वितरण में सेकेंडरी लाइन, यार्ड लाइन, साइडिंग ई व पावर ब्लॉक को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM या यार्ड मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है इन TRD डैश, नेक्स्ट प्रश्न है डैश इन TRD विथ रेफरेंस टू SCADA रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU इज प्रोवाइडेड, यानी कर्षण वितरण में स्कड़ा के संदर्भ में रिमोट टर्मिनल यूनिट में लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? तो इसमें ये सभी लगाए जाते हैं, जैसे TSS, SP और SSP, ये सभी लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद है इन 1X25 के भी ट्रैक्शन सबस्टेशन फीडिंग डबल लाइन सेक्शन हाउ मेनी फीडर सर्किट ब्रेकर्स आर प्रोवाइडेड, यानी डबल लाइन सेक्शन को सप्लाई फीड करने वाली 1X25 के भी सबस्टेशन में कितने फीड सर्किट होते हैं? तो इसमें जो टोटल फीड सर्किट होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इन ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइनेड अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ 1X25 के भी ट्रैक्शन सबस्टेशन TSS शुड नॉट बी मोर देन ओम, कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसमें 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसके बाद है द रेटिंग ऑफ एक्सिलरी ट्रांसफार्मर 80 प्रोवाइडेड ऑफ SSP इज डैश के भी। तो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है SSP में? तो SSP में जो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वह 10 kVA का होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है इन ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर फिक्स्ड ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक इज प्रोवाइडेड एट, यानी कर्षण वितरण में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए फिक्स्ड ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक में लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? तो इसमें ये सभी लगाए जाते हैं, ये चाहे TSS हो, SP हो या SSP हो, ये सभी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है इन OHE भाई कॉन्टैक्ट वायर इज प्लेस्ड इन जिगजैग मैनर इन अर्थ लाइन स्पैन स्ट्रेंथ, यानी OHE में पूरे स्पैन की लंबाई के कॉन्टैक्ट वायर को जिगजैग तरीके से लगाया जाता है। तो क्या लगाने के लिए किया जाता है? तो इसको रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम को रोकने के लिए लगाया जाता है, जैसे पेंटोग्राफ में पैन पर ग्रुप बनने से रोकने के लिए, पेंटोग्राफ में पैन पर ग्रुप बनने से कारण ब्रेकडाउन को रोकने से, और पेंटोग्राफ में कार्बन स्ट्रिप का यूनिफॉर्म घिसाव सुनिश्चित करने के लिए। इस सभी प्रकार के प्रॉब्लम को ये दूर करता है। और 15 नंबर प्रश्न है इन ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न करंट डज नॉट फ्लो थ्रू, यानी कर्षण वितरण में डैश में रिटर्न करंट नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो स्ट्रक्चर बॉन्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा।